अगर मैं आपसे पूछूं, आप कौन हो, तो आप क्या जवाब दोगे? क्या आप अपना नाम बताओगे, अपना प्रोफेशन या अपनी पर्सनैलिटी? लेकिन अगर आपका नाम बदल जाए, तो क्या आप बदल जाओगे? अगर आपका शरीर बदल जाए, तो क्या आप खत्म हो जाओगे? और अगर आपके थॉट्स भी बदल जाएं, तो फिर आप कौन हो? और अगर मैं कहूं कि इन सब के पीछे एक ऐसी रियलिटी है जो कभी नहीं बदलती, जिसे ऋग्वेद आत्मा कहता है, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? आज की दुनिया में हमारी आइडेंटिटी बहुत सरफेस लेवल पर बनी होती है। मैं स्टूडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सब टेम्परेरी है। आपका प्रोफेशन बदल सकता है, आपकी पर्सनालिटी बदल सकती है, आपकी सोच हर दिन बदलती है। तो क्या आपकी आइडेंटिटी भी हर दिन बदलती है? अगर हाँ, तो फिर रियल आइडेंटिटी क्या है? जब हम ऋग्वेदा के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वहां एक कंप्लीटली डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग मिलती है। वहां कहा गया है, आप वो नहीं हो जो आप सोचते हो। इस लेक्चर में हम तीन चीजें समझेंगे। आत्मा का असली अर्थ क्या है? यह बॉडी, माइंड और ईगो से कैसे अलग है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? अगर आप इसे समझ गए, तो आपकी पूरी सेल्फ आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी। ए बॉडी यू। सबसे पहले बॉडी को समझो। आपका शरीर हर समय बदल रहा है। बचपन में अलग था, आज अलग है, फ्यूचर में और बदल जाएगा। साइंटिफिकली भी हर कुछ सालों में आपकी बॉडी के सेल्स बदल जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप वही हो। क्यों? क्योंकि आप बॉडी नहीं हो। आप कुछ और हो जो बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहा है। बी माइंड यू। अब माइंड को देखो। थॉट्स आते हैं, थॉट्स जाते हैं, इमोशंस आते हैं, इमोशंस बदलते हैं। कभी आप हैप्पी होते हो, कभी सैड, कभी कॉन्फिडेंट, कभी इनसिक्योर। लेकिन क्या आप हर बार बदल जाते हो? नहीं। एक चीज कांस्टेंट रहती है, जो इन सबको ऑब्जर्व कर रही है। सी ऑब्जर्वर आत्मा। वही ऑब्जर्वर आत्मा जो देखता है, जानता है, लेकिन खुद नहीं बदलता। सिंपल शब्दों में, आत्मा प्योर अवेयरनेस। दी रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लो आप गुस्सा होते हो। अब ऑब्जर्व करो, क्या आप गुस्सा हो या आप गुस्से को देख रहे हो? अगर आप देख रहे हो, तो आप गुस्सा नहीं हो, आप ऑब्जर्वर हो। यही आत्मा का ग्लिम्स है। ई आइडेंटिटी लेयर्स। आपकी आइडेंटिटी के लेयर्स होते हैं। बॉडी, माइंड, ईगो, मैं, अवेयरनेस, आत्मा। प्रॉब्लम क्या है? हम आउटर लेयर्स को ही सेल्फ मान लेते हैं। ई आइडेंटिटी लेयर्स। आपकी आइडेंटिटी के लेयर्स होते हैं। बॉडी, माइंड, ईगो, मैं, अवेयरनेस, आत्मा। प्रॉब्लम क्या है? हम आउटर लेयर्स को ही सेल्फ मान लेते हैं। अब खुद से ऑनेस्टली पूछो, जब आप सोचते हो क्या आप थॉट्स हो? जब आप फील करते हो क्या आप इमोशंस हो? या आप वो हो जो इन सबको ऑब्जर्व करता है?
क्या आपने कभी अपने अंदर उस साइलेंट ऑब्जर्वर को नोटिस किया है? जब आप बिल्कुल शांत होते हो, तब क्या बचता है? अब सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, आप कंटेंट नहीं हो, आप कॉन्शियसनेस हो। मतलब, आप बॉडी नहीं हो, आप माइंड नहीं हो, आप एक्सपीरियंसेस नहीं हो, आप वो हो जो इन सबको एक्सपीरियंस करता है। इसलिए सफरिंग क्यों होती है? क्योंकि आप खुद को गलत चीज से आइडेंटिफाई कर लेते हो। मैं दुखी हूं, मैं फेलियर हूं। लेकिन रियलिटी, ये एक्सपीरियंसेस हैं, आप नहीं। और फ्रीडम कब आती है? जब आप रियलाइज करते हो, मैं ऑब्जर्वर हूं। यही आत्मा का ज्ञान है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर आत्मा इतनी सटल है, तो हम इसे क्लियरली कैसे जान सकते हैं? क्या सिर्फ समझना काफी है, या एक्सपीरियंस करना जरूरी है? क्या यही ध्यान मेडिटेशन का पर्पस है? आज हमने समझा, आत्मा बॉडी या माइंड नहीं है, यह प्योर अवेयरनेस है। और यही आपकी रियल आइडेंटिटी है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है। अगर आत्मा को जानना है, तो उसे एक्सपीरियंस कैसे करें? क्या मेडिटेशन सिर्फ रिलैक्सेशन है, या यह सेल्फ रियलाइजेशन का टूल है? अगले लेक्चर में हम समझेंगे ध्यान का असली अर्थ, और कैसे यह आपको आपकी असली पहचान तक ले जाता है। अगर आप सच में खुद को जानना चाहते हैं, तो अगला लेक्चर मिस मत करना। आप देख रहे थे सर्वप्रथमा, जहां ज्ञान सिर्फ समझा नहीं जाता, बल्कि अनुभव किया जाता है।